आज की ये टैरो रीडिंग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। कोई न्यू बिगनिंग है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई सक्सेस मिलने वाली है, या फिर से अगर आप लोग की लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, यू टर्न है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस रीडिंग के लिए आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स हैं एंड दो क्रिस्टल हैं। इंट्यूटिवली आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आप किस कार्ड या फिर से क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो टिप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज का रफ स्टोन। ओके, टिप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर आपके लिए लेब्राडोराइट का पाम स्टोन। तो आप लोग अगर किसी कार्ड से या फिर से क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करें वो रीडिंग को पूरा अपने लिए ज़रूर देखें। नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। के कार्ड एंड क्लियर कॉर्ड्स के स्टोन को अपने लिए चूज करा है। तो लेट्स सी ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आपकी किस्मत आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है अभी। बट ऑलरेडी क्योंकि क्रिएशन का कार्ड आप लोगों ने अपने लिए चूज करा है, एनर्जी जो है वो ऑलरेडी वेरी हाई है। लाइक कुछ तो आपकी लाइफ में मैजिकल क्रिएट हो रहा है, किसी नई चीज़ की तरफ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक पुराने चैप्टर की एंडिंग हो रही है और साथ में एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग भी हो रही है। एंड साथ में आप लोगों के लिए पहला कार्ड है सोविलो का, जो कि अपने आप में एक सक्सेस का कार्ड है। आप जो गोल्स अपने लिए अभी सेट कर रहे हो कहीं ना कहीं यू नो आप उनको अचीव कर पाओगे। तो बेसिकली आपकी किस्मत आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, कुछ न्यू चैप्टर्स की तरफ लेकर जा रही है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ना आपकी लाइफ में बदलेंगी। सोविलो के साथ मतलब है कि आपकी लाइफ में अभी क्लैरिटी आ रही है। जो भी कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो रहा है। लाइफ में आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किस तरफ चलना है, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आपको जो है वो क्लियर हो रही हैं। तो बहुत सारी क्लियरिटी आप लोगों के लाइफ में आ रही है। अभी टैरो की हेल्प से भी देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी किस्मत आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Okay, so the first card is Six of Swords. नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक बार ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ों से दूर लेकर जा रही है, जस्टिस की तरफ लेकर जा रही है। कुछ लोग आपकी लाइफ से ना देखना कि ऑटोमेटिकली दूर होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई गलती ही नहीं थी, कुछ हुआ ही नहीं था, बट फिर भी आप लोगों की लाइफ से कुछ लोग अभी दूर हो जाएंगे। और ये ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते, जेलसी रखते हैं मन में, कुछ अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते। ये लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं। साथ में ना बहुत टाइम से आप लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में फंसे होंगे, चाहे आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या आपके ऑफिस वगैरह में हो सकते हैं, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, सब कुछ सही हो रहा है, बट फिर भी लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे गलत समझ रहे हैं। आप पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कुछ कुछ गलत बातें बोली जा रही हैं आपके बारे में, है ना। और आप इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, फेडअप हो रहे होंगे कि मेरी गलती क्या है, मैंने गलत क्या किया है ना। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में चल रही होंगी, बट विथ सोविलो कार्ड सच सामने आ जाएगा सबके कि समहाउ कि सच क्या है, झूठ क्या है। और आपको अपना बेसिकली, जैसे कहते हैं ना कि वक्त खुद गवाही देता है सही इंसान की, सही सच की, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि समहाउ जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप लोगों के ऊपर किसी ने कोई ब्लेम लगाया, कुछ गलत चीज़ ऐसे हुई आपके साथ, तो भी चीज़ें बहुत ही जल्द यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है। देखो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिल रही है, ये तो है ही, लेकिन केयरफुल अभी भी रहना पड़ेगा बिकॉज कुछ अननोन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नज़र लग जाती है, कुछ लोगों की वजह से बार बारी दिक्कत आ जाती है ना। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा आपके गोल्स के टुवर्ड्स कि ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, और फिर दूसरी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना नहीं है।
आपको अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर अपनी सारी एनर्जी, सारा फ़ोकस जो भी है वो लगा देना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, बट बी केयरफुल ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए क्रिएटिविटी का ही कार्ड है। अपनी क्रिएटिविटी को और एनहांस करो, कुछ सोचो, कुछ नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपके दिमाग में भेज रहा है इस वक़्त, है ना? तो आप कुछ एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में भी आ रहे हो, कुछ चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो और अभी बस एक्शन लेने वाला काम आपका रह जाएगा कि आप एक्शन लें और आपका जो भी आपको बेसिकली रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओवरऑल एनर्जीज़ अच्छी हैं बट बी केयरफुल, है ना? ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है और डरना नहीं है, आपको ना घबराना नहीं है कि अब कैसे होगा लाइफ में, अब क्या होगा? बस यूनिवर्स के ऊपर और अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है और सारी चीज़ें जो हैं वो अलाइनमेंट में आते जाएँगी, बट एक्शन लेना पड़ेगा भई। अगर आप पास्ट के बारे में सोच के रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसने ऐसा क्यों करा, ये हुआ, वो हुआ, अगर आप यहीं फ़ोकस्ड हो तो फिर वही, फिर कैसे ना ये अपॉर्च्युनिटी जो आपकी लाइफ में भी आने वाली है, ये ऐसे ही निकल जाएगी। आपको जितना रिज़ल्ट मिलना चाहिए था, आपको उतना नहीं मिलेगा। ये एक्शन वाला टाइम पीरियड है, जितना क्रिएटिव होके काम कर सकते हो, सोच सकते हो, वो काम करो। जस्टिस तो खुद ही मिलने वाला है आप लोगों को, है ना? मेहनत का फल भी बताता है जस्टिस का कार्ड कि मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। और भी यहाँ पर से कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए ट्रिप नंबर फर्स्ट, और किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है आपकी डेस्टिनी आपको, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेस्टिन है आपके लिए। फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ट्रांजिशनिंग, ठीक है, एंड रेस्ट्रेंट। देखो, हर कोई ना अपनी लाइफ में करंट एनर्जीज की बात करूँ तो 2025 में बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत डिफिकल्ट रहा है। बहुत कुछ झेला, एंडिंग्स हुई, सफरिंग्स रही, लाइफ में प्रॉब्लम्स रही, है ना? तो हर कोई की एनर्जी इस वक़्त कैसी है कि मुझे न्यू बिगिनिंग्स चाहिए, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे नए सिरे से काम करना है, मुझे अपनी लाइफ को एक न्यू ट्रैक पे लेकर जाना है ना? बट उसके पहले एक एंडिंग से गुज़रना पड़ेगा। तो आपकी डेस्टिनी बेसिकली आपको न्यू बिगिनिंग्स की तरफ तो लेकर जा रही है, बट जो एंडिंग्स हो रही हैं, आपको उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रेस्ट्रेन वाली एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि कन्फ्यूज़न में ना रहें। आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न के साथ काम नहीं चलेगा। अपनी इंटेंशंस लिखो, लाइफ में एग्ज़ैक्टली मैनिफेस्ट क्या करना है। मैं आपको अगर बताऊँ ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आपको लाइफ में एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए। आपको थोड़ा ओवरव्यू तो पता है कि लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्नलिंग करना, ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, आपको मंथली कितनी सैलरी चाहिए? आपको कैसा घर चाहिए? आपको कैसी लाइफ़ चाहिए? अगर पैसा चाहिए तो वो क्यों चाहिए? लिखना कि मेरे ये गोल्स हैं, और मैं बताऊँ पैसे क्यों चाहिए होता है एक इंसान को, उसे अच्छा घर चाहिए होता है। उसके जो भी आस-पास वाले लोग हैं वो उनका ध्यान रख सके, उनकी केयर कर सके, इसलिए चाहिए होता है। वो लग्ज़री को एक्सपीरियंस कर सके, वो ट्रैवल कर सके, है ना? अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी स्टडी करवा सके, उन्हें अच्छी से अच्छी लाइफ़ दे सके। यही कुछ रीज़न्स होते हैं, यही सबका एक मेन मोटिव होता है। बट आपको क्लियर होना होगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है? इन सारी चीज़ों के लिए ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड मैं फिर से बोलूँगी, एंडिंग से डरना नहीं है। अपने जर्नल में, अपनी डायरी में लिख लो इसे बड़ा-बड़ा, एंडिंग से डरना नहीं है, ठीक है? एंडिंग्स के साथ आगे बढ़ना है अपने जीवन में। एंड मैं देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए।
आप लोग के लिए लेब्राडोराइट ग्रुप नंबर फर्स्ट बेस्ट बेस्ट स्टोन रहेगा, बिकॉज वो एंडिंग्स का, न्यू बिगनिंग का स्टोन है, वो क्रिएटिविटी का भी स्टोन है, वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, वो क्लैरिटी भी लाइफ में लेकर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट वर्जन में बेसिकली आपको लाने में हेल्प करता है। मैं काफ़ी बारी उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। लेब्राडोराइट मैंने बेसिकली ये स्टोन रखा तो ग्रुप नंबर 2 के लिए था। इन केस अगर आप लोग ग्रुप नंबर 2 से भी अट्रैक्ट हुए हैं तो आप वो रीडिंग को अपने लिए देख लेना, बिकॉज़ ये पूरी एनर्जी के अकॉर्डिंग लेब्राडोराइट ही आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट रहेगा। अभी कुछ लोग ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा स्टोन यूज़ करें। देखो मेरे पास स्टोन्स की मतलब मैं खुद इतना स्टोन्स को यूज़ करती हूँ ना, बट अलग अलग टाइम पे ना हमें अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो स्टोन्स जो है क्रिस्टल उस हिसाब से वियर करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्रिस्टल ले लिया तो आप उसे साल 2 साल 3 साल वेयर करते रहो, चेंज की भी ज़रूरत होती है, राइट? तो फिलहाल ये अगर आपकी सारी एनर्जीज़ में है तो लेब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा, जब तक कि आप ये सारी चीज़ों से बाहर ना निकल जाएं, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर वाइस लीडर, यू आर ए बीकॉन फॉर अदर्स। आप दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप दूसरे लोगों के लिए समहाउ एक मिसाल कायम करोगे। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, समझदारी कैसे रखनी है, मुश्किल वक्त में धैर्य कैसे रखना है, और अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो उनको ओवरकम कैसे करना है। यहाँ पर झटपटाहट नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, यहाँ पर समझदारी के साथ सही एक्शन लेने को आपको कहा जा रहा है। यही सारा आपकी जो रीडिंग है इसका ओवरव्यू है कि समझदारी के साथ एक्शन लो। ये एक्शन लेने का समय है, ये रुकने का, ठहरने का, सोचने का, समय बर्बाद करने का समय नहीं है। ग्राउंडिंग का कार्ड है, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। होता क्या है ना कि हम ना भटक जाते हैं कभी-कभी इस दुनिया में। जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसे दूसरे लोग चाह रहे हैं, हम कभी-कभी हम दूसरे लोगों के सपने को ही अपना सपना भी बना लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या सही है। हमें लगता है अरे वाह! इस प्रोफ़ेशन में वो बहुत कमा रहा है, यही हमारे लिए ठीक होगा। फिर होता क्या है, उस प्रोफ़ेशन में जब आगे जाते हैं लोगों का मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है ना? तो हर किसी के लिए हर कोई चीज़ सूटेबल नहीं है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल है, और उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ हैं जिसके साथ उसे लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो आपको किसी और के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेस्ट वर्ज़न में आओ और अपने आप को ढूँढो, और ये कैसे होगा? ये मेडिटेशन से ही होगा। तो मेडिटेशन ज़रूर करो डेली बेसिस पे। आप लोग ग्राउंडिंग के लिए नेचर से कनेक्ट करो। बेयरफुट आप लोग घास पे वॉक करो, ठीक है? ट्रीज़ को हग कर सकते हो, करो, बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो ये सारी चीज़ों को आप करिए। एंड कुछ योगा अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंडिंग यानी कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने में और आपकी एनर्जी को रिन्यूड होने में हेल्प करेंगी। ओके? आप लोग चाहे हेमेटाइट को भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली क्रिस्टल रहता है हेमेटाइट, बट उस वो कमाल करता है। बेसिकली वो ग्राउंड करता है आपकी एनर्जी को और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उनको पूरा होने में हेल्प करता है। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है, तो फिर हेमेटाइट आपको और कंफ्यूज भी कर सकता है। तो बस उसको वेयर करो इस इंटेंशन के साथ कि आपकी एनर्जी ग्राउंड हो, और उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन डालो कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, और वो आपको वो अचीव करने में और ज़्यादा एनर्जी, स्ट्रेंथ सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तो दोनों स्टोन्स का लिंक, लेब्राडोराइट एंड हेमेटाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसको अपने लिए वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? और बाकी आप लोग चाहो तो डायरेक्टली भी वेबसाइट पे जा सकते हो www.healofdj717.com, और साथ में आप एफर्मेशन दो अपने लिए, आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। आप स्टोन्स भी ले रहे हो उनको भी एफर्मेशन दो, आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को एज मेनी टाइम्स आप लिख सकते हो ना, लिखो, बस लिखते रहो इस एफर्मेशन को जितना आपका मन करे, जितनी देर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चले जानी चाहिए कि आप बहुत लकी हो,
जैसे ही लकी अपने आप को समझा दोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस खुद ही मिलने लग जाएगी आप लोगों को, ठीक है। लास्टली यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माइसेलियम का, इंटरडिपेंडेंस एंड सपोर्ट फॉर लाइफ। देखो, आपको जैसे जैसे आपके जीवन में मदद की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिवर्स आप तक वो मदद, वो हेल्प, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज सब कुछ पहुंचाता रहेगा। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम जैसे आपके लिए काम कर रहा है, जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। पर जैसे जैसे आप डीप में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, आप ये सारी चीज़ों को जो बिहाइंड द सीन आपके लिए चल रही है ना, आप उन्हें समझ पाएंगे। जितना चीज़ें आपको दिख रही हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बिहाइंड द सीन। कुछ लोग और कंप्लेन कर रहे हैं, भगवान जी मेरी नहीं सुन रहे, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। देखो, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है अभी। जो भी कुछ आप लोग के साथ हो रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है, वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, किसी न किसी वजह से हो रहा है। बी ग्रेटफुल इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है और लाइफ में अभी आगे बढ़ना है। और बाकी आप लोग चाहें, अगर आपको और गाइडेंस की भी ज़रूरत है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ अपने लिए बुक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जस्ट मुझे डीएम कर देना, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। आपका जो भी फीडबैक हो ज़रूर शेयर करना। रेजोनेट करी हो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर लगता है कि किसी और के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, तो उन तक ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये पॉजिटिव मैसेजेस उनके लिए रिसीव हो सकें। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। तो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एंड साथ में लेब्राडोराइट के स्टोन को अपने लिए चूज़ करा है ना, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको किस तरफ लेकर जा रही है। सबसे पहले तो लेब्राडोराइट भी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही आप लोगों ने सेलेक्ट करा है। एंड समहाउ जो पहला आपके लिए रून कार्ड है, वो भी बरकाना का है, जो अगेन इसी एनर्जी से रिलेट कर रहा है। इट मीन्स कुछ तो नया आपकी लाइफ में होने वाला है। आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ, किसी न्यू बिगनिंग की तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। पुरानी बहुत सारी चीज़ें अभी पीछे छूटने वाली हैं और कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। फॉर सम पीपल ये आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, आपके करियर के लिए भी हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, या फिर से आप ही अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। बट ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी डेस्टिनी आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, कंटेनमेंट की तरफ लेकर जा रही है। और अगर कुछ लोग यहाँ पर कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि बर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, तो वो भी चीज़ मुझे पॉसिबल होते हुए दिख रही है विद इन अ ईयर। तो ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। अभी टैरो से डिटेल में देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए कि और किस डायरेक्शन में आपकी डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। बाकी नीचे इस रीडिंग को देखने के पहले कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, आई एम वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। इनकी डेस्टिनी इनको किस डायरेक्शन में आगे लेकर जा रही है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। फुल न्यू बिगनिंग्स। ग्रुप नंबर 2, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही टैरो का ये मेजर अरकाना का पहला ही कार्ड है फूल, जो कि न्यू बिगनिंग्स के बारे में ही बात करता है। तो आपकी डेस्टिनी आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ लेकर जा रही है। पुरानी चीज़ें अभी एंड हो रही हैं, जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हो आप लोग। और एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है यहाँ पर कि एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो, बहुत कुछ जीवन में करना है, बहुत सारे सपने देख रहे हो और उनको पूरा कैसे करना है ना, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि चीज़ें होंगी कैसे। सपने तो देख लिए, बट अब उनको पूरा कैसे करना है, एक्शन क्या लेना है, क्या काम करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी ना। यहाँ पर देखो, फूल कार्ड के साथ एक 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो, न्यू बिगनिंग्स तो हैं, लेकिन अभी उनमें डायरेक्शन की कमी है, अभी उनमें एक प्लानिंग की कमी है, अभी वहाँ पर चीज़ों में मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी है। तो जो भी कुछ एक्शन ले रहे हो या जो भी कुछ न्यू बिगनिंग, जिस भी एरिया में न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में, बेसिकली वहाँ पर चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिक एंड क्लियर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर ये न्यू बिगनिंग लव लाइफ में है, ठीक है? तो आप सामने वाले पर्सन से क्या चाहते हो और आप उसको क्या दे सकते हो? आपको किस तरीके का रिलेशनशिप अपने लिए चाहिए? है ना? ये नहीं कि केवल इमोशंस में बह गए, है ना? कि यहाँ पर दिल और दिमाग के साथ चीज़ों को सोचना होगा आप लोगों को, है ना? बिकॉज़ देखो अभी जो प्रेज़ेंट में टाइम पीरियड चल रहा है ना, यहाँ पर अगर एक पर्सन बहुत इमोशनल है, वो केवल दिल से सोच रहा है, तो भी दुनिया उसे पागल बना देती है ना? मुझे बताना कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, राइट? कि कोई जेन्युइन है कि नहीं, कोई हमारा टाइम, कोई हमारा प्यार, वो सब कुछ डिज़र्व करता है या नहीं, ये भी देखना पड़ता ही है आज के टाइम पे। कुछ लोग बहुत ही लकी हैं अगर उनको पहला ही पर्सन कोई जेन्युइन मिल गया है, जो हमेशा से उनके साथ है, हमेशा शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। बट 90% केसेज़ में अम, दिक्कत, परेशानी चलती रहती है क्योंकि क्लैरिटी होती नहीं है रिश्ते में, राइट? तो अपनी सिचुएशन, अपनी चीज़ों को क्लियर पहले आपको करना पड़ेगा। वैसे ही अगर करियर में भी आप चाहते हो तो कैसी जॉब चाहते हो, क्या चाहते हो, कितनी सैलरी चाहते हो, क्या काम कर सकते हो, क्या आप में बेस्ट है, जो दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा और साथ में ऐसा नहीं कि हर चीज़ की तरफ आगे बढ़ जाओ, एक बार में एक स्टेप लो। जैसे आप में से कुछ लोग बोलेंगे, प्रिया मुझे तो ना, जैसे क्रिस्टल्स के लिए जब लोग पूछते हैं, मुझे लव लाइफ के लिए भी चाहिए, मुझे करियर के लिए भी चाहिए, मुझे खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, मेरे कम्युनिकेशंस भी अच्छे हो जाए, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, तो मैं उनको बोलती हूँ पहले आप एक चीज़ पे ध्यान दो भाई, पहले एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो, फिर किसी दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना। तो पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2 कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, फिर एक-एक करके स्टेप लेकर आगे बढ़ते चले जाओ। अपने प्लान्स को किसी और को पहले से रिवील करना नहीं है, हालाँकि ये भी मैसेज है कि आपकी किस्मत आपको बहुत सारी कुछ देने वाली है जीवन में, लेकिन उसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई, वो बैलेंसिंग वाला गुण अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। सक्सेस भी यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ और आप लोग चाहें तो ये बरकाना वाला रून सिंबल है ना, आप गूगल पे भी डालोगे बरकाना, आपको रून सिंबल मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, इसे अपने फ़ोन के कवर कवर के पीछे रखें, इसे अपने यहाँ पर हाथ पे ड्रॉ कर लें आप लोग, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना? एस ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में क्रिएटिविटी को बता रहा है, न्यू बिगनिंग को बता रहा है, एक्शन लेने की ज़रूरत है आप लोगों को, वो भी पूरी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में, मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ। अगर कोई आइडिया भी अभी आपके माइंड में आ रहा है ना, जस्ट उस पे काम करो। प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च करो डीप और फिर उस पे काम करो। देखना आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? अभी ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम है ना, तो आपका जीवन बदल रहा है। मेबी हो सकता है कि आप जो अभी मेहनत कर रहे हो, आपको तुरंत की तुरंत उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो। जैसे कोई बिज़नेस होता है, उसको सेटअप होने में एक टाइम लगता है। स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ रही है, पैसा भी लगाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, उसको सेटअप होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये वही टाइम पीरियड है कि यहाँ पर चीज़ों को सेटअप होने में टाइम लग रहा है, बट आपकी मेहनत वर्थ इट रहेगी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी बेस्ड होकर काम करते हो तो, क्योंकि ये वही वाला समय है, यहाँ पर अपना सारा अंदर का पोटेंशियल, एनर्जी, पावर सब कुछ लगा देना है आप लोगों को। अम, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने सही तरीके से काम करा आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में, तो आपकी डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देकर जाएगी भाई। ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट साबित होगा, मैं ये भी बोलूँगी, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस वक़्त ना आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको सब कुछ चाहिए जीवन में। प्यार, पैसा सब कुछ चाहिए आपको, है ना? देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए। अगर आप क्रिस्टल्स भी जानना चाहें तो आप कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्टल्स ले लेना अपने लिए फिर, ठीक है? जैसे अगर आपको मनी चाहिए तो मनी मैग्नेट ले लेना। लव लाइफ की तरफ आपने जाना है तो लव रिलेशनशिप हीलिंग ले लेना, ठीक है? तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यही तो चीज़ें मेनली तो अभी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बाकी आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर किसी और चीज़ के रिलेटेड आपको क्रिस्टल चाहिए तो फिर मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बता दूँगी, ठीक है? डिटेल में नहीं, मतलब आपकी जो भी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूँगी, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर अभी आपके लिए कार्ड है फ्रोज़न का एंड रिफ्रेश का। हुँ। कुछ प्लानिंग ना दोबारा से, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स को चेंज करने की ज़रूरत है भई। आपने जैसे चीज़ें सोच रखी हैं वहाँ पर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है।
इफ़ इन केस जैसे आपको लग रहा है ना कि लाइफ कहीं रुक सी गई है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, बिज़नेस आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ काम बन नहीं पा रहा है, आपको कुछ बदलाव करना होगा। ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड ही यही बता रहा है कि उस प्रोसेस से तप कर निकलना पड़ेगा। जैसे ककून से बटरफ्लाई बनना, तो उस प्रोसेस में पेन हो रहा है, उस प्रोसेस में टाइम लग रहा है। लेकिन फिर उसके बाद वो कितनी बटरफ्लाई जो है वो कितना उड़ के पूरी दुनिया को देख पाती है, एक्सप्लोर कर पाती है, सब लोग उसे एप्रिशिएट करते हैं, सब लोग उसको लाइक करते हैं। तो वो थोड़ा-सा प्रोसेस है जिसमें आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। इसमें ये चैलेंजिंग भी रहेगा, यहाँ पर बहुत मेहनत है आप लोगों के लिए, कड़ी मेहनत है इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी। तो अगर लग रहा है कि लाइफ में कुछ रुक सा गया है, तो उसको लेट गो करके हील करना है। ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा जिससे अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाए हो, अभी तक लग रहा है मतलब उस इंसान के लिए मन में बहुत गिले शिकवे हैं या जो भी कुछ चीज़ें रहीं, बहुत हेटरेड है, बहुत नफरत है, सब कुछ, उसको हील करो पहले अपने अंदर, तो ही तो न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर फेलियर्स के बारे में ही सोचते रहोगे तो सक्सेस को कैसे मैनिफेस्ट करोगे? फिर तो फेलियर वाली ही वाइब्रेशन चल रही है ना, तो सेम वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो जो चाहिए लाइफ में उस वाइब्रेशन में आ जाओ और कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा भाई। अब अपने मन में से ग्रजेस आपको निकालने पड़ेंगे, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपको जीवन में अभी आगे बढ़ना है सक्सेस की तरफ, न्यू बिगनिंग्स की तरफ, एक नए जीवन की तरफ। हम्म। और भी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है, गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। मैंने बोला ना, चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेंगी आप लोगों के लिए। आपकी किस्मत सक्सेस लेकर आ रही है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रही है, बट विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस आर ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। बट ऐसा नहीं है कि सब बहुत डिफ़िकल्ट है, टफ है। आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, बस थॉटफुली जीवन में आगे बढ़ना है, मतलब एक एक कदम संभल कर रखना है ना? समझदारी से आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी मचानी नहीं है, संभल संभल कर आगे बढ़ते रहो, तो सब कुछ होता चला जाएगा यहाँ पर आपके जीवन में भाई। अपना बैलेंस बनाकर रखना है जीवन में प्रॉपर, और चीज़ों को मैनेज करना है। लिख लेना भाई इन सारी चीज़ों को, बट आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है आगे जाके। मैं ये भी देख रही हूँ जॉय एंड डिलाइट, आपकी किस्मत, डेस्टिनी बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में भी लेकर आ रही है। खुले दिल से अपने इस जीवन को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो आपके पास प्रेजेंट में आज चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो, खुश रहना सीखो। देखो पता है ये खुशी कैसी है ना, अगर हम अंदर से खुश नहीं है ना, हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारे दुनिया में, हम एक न्यूट्रल एनर्जीज में ही रहेंगे। लेकिन अगर खुशी हमारे अंदर है, वो एक्साइटमेंट, जीने की चाह, इस जीवन से प्यार, जो भी चीज़ें हैं उनके लिए एक ग्रेटफुलनेस है, तो हम हर चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना? उसे कोई, मैंने देखा है अक्सर छोटे बच्चों को, उन्हें कोई नहीं चाहिए, अगर कोई नहीं है तो वो अपने आप में अपनी कुछ-कुछ गेम से, अपनी कुछ-कुछ चीज़ों से अपना मन लगाते रहेंगे, वो खेलते रहेंगे, वो उछलते-कूदते रहेंगे, है ना? तो वैसे ही है कि हर चीज़ में खुशियाँ ढूँढो, और खुशी रहना जो है वो एक स्वभाव है। अगर हम खुशी को मटेरियलाइज़ करेंगे कि हमें ये मिल जाए, हमने जैसा सोचा है वैसा हो जाए, तब हम खुश रहेंगे, तो वो खुशी भी टेम्परेरी होगी। राइट? वो कुछ समय के लिए होगी और फिर वो चली जाएगी, फिर वो वीराना लाइफ, फिर वो बेगानी सी ज़िंदगी, राइट? तो खुश रहने का वो जो एक अ, वो अपने अंदर जगाओ, बेसिकली खुद को बोलो आई एम वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड एंड हैप्पी, ठीक है ना? ये अफर्मेशन डेली अपने आप को देते रहो, चलते फिरते कुछ काम करते हुए, ठीक है? और खुश होके, है ना? लास्टली मैं यहाँ से एक और कार्ड देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। बाकी जैसे मैंने बोला आपके लिए मनी मैग्नेट अच्छा रहेगा, इन केस मनी के लिए अभी ज़्यादा आप लोग फोकस्ड हो, करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो, तो मनी मैग्नेट वेयर कर लेना। लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड हो तो लव रिलेशनशिप हीलिंग अपने लिए वेयर कर लेना, ठीक है? लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, www.healofthejays717.com। लास्टली यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, वाह,
आई एम अ टेम्पल, होली, डिवाइन एंड सेक्रेड। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यू नो आप जो ईश्वर बाहर ढूँढ रहे हो वो आप ही के अंदर है। आपकी जो बॉडी है ना, इसे एक टेम्पल लाइक ट्रीट करो। टेम्पल लाइक मतलब अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपने आप से प्यार करो। आप देखो मेरे लिए ये चीज़ें हेल्दी हैं तो ये मुझे इनटेक करनी है। ये लोग मेरे लिए हेल्दी हैं, अच्छे इमोशंस रखते हैं, अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, तो मुझे इनके साथ बैठना है। रात को देर रात तक जागना मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे टाइम से सो जाना है। देखो, एक इंसान की लाइफ ना उसी के हाथ में होती है, उसे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ पता है लोगों को, लेकिन फिर भी लोग एडिक्शन कर ही रहे हैं ना, तो वो खुद से प्यार ही नहीं करते, है ना? खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करेंगे ना, आप उसकी हर छोटी-बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, आप उसे प्रॉपर गाइड करेंगे, राइट? वैसे ही अपने आप से प्यार करो। अपनी हर अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज़ रखो एंड ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है और आप बहुत बहुत प्योर हैं, आपकी एनर्जीज़, आपका दिल बहुत मासूम है ना? तो उसको गलत लोगों के साथ ज़ाया नहीं करना है, मतलब अच्छी कंपनी में रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी हेल्दी बेसिकली हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और उसके लिए योगा हो गया या जो भी चीज़ें हो गई वो ज़रूर करना। एनर्जी वर्क अगर यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एनर्जी वर्क से मतलब है हीलिंग कर रहे हो, कुछ-कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ें 7 चक्रास के रिलेटेड, योगा कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। करो, ब्लॉसमिंग एनर्जी है यहाँ पर, खिलने वाले हो, है ना? बस इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट ग्रुप नंबर 2, सब कुछ अच्छा होगा, प्रेयर्स करते रहना, जो-जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखना। चाहो तो लिख लेना शॉर्ट में इस रीडिंग को, यही जर्नलिंग है ना? यही जर्नलिंग है। तो इन चीज़ों को लिख लेना और बस लाइक कर देना रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, रेज़ोनेट करी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर लग रहा है कि किसी से रेज़ोनेट कर सकती है रीडिंग तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर और डिटेल में आपको जानना है तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वैसे तो मैं ये रीडिंग ऐसे ही करती हूँ कि जो भी कोई इसको सुन रहा है उसकी प्रॉपर उसे गाइडेंस मिले, बट इफ़ इन केस आप चाहें तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग को भी बुक कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।